आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। आज है 9 जून 2023 और कल की वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए भी हम 8 जून 2023 के करंट अफेयर्स का भी इसी में रिवीजन कर लेते हैं। कल के लिए सॉरी, ठीक है। शुरुआत करते हैं मोटिवेशन लाइन से। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। नेक्स्ट शुरुआत करते हैं 8 जून 2023। फतह मिसाइल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पहली मिसाइल ईरान ने लॉन्च की है। फतह का अर्थ क्या होता है? फारसी भाषा में इसे विजेता कहते हैं। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? अभी हाल ही में इब्राहिम लोदी हैं। और फतह मिसाइल की स्पीड 15 मेघ ध्वनि की स्पीड है। हाइपरसोनिक मिसाइल है फतह मिसाइल। तो हाइपरसोनिक क्या होता है? स्पीड ध्वनि की गति की तुलना में 5 गुना से अधिक होती है। ये हाइपरसोनिक ध्वनि की गति की तुलना में 5 गुना अधिक होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल किस किस के पास है? यूएसए के पास है, रशिया के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है। भारत के पास क्या है? भारत के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, जिसका नाम ब्रह्मोस है, और इसकी स्पीड होती है 1 से 5 मैक के बीच। काउंटर करने के लिए यूएसए इजराइल के लिए बनाई गई थी। ललन टॉप बातें। खेवर मिसाइल। खेवर मिसाइल ईरान की मिसाइल है, चौथी पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है और इसकी क्षमता होती है 200 किलोमीटर। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान में शुरू हुआ था रामसर कन्वेंशन। और अभी तक कुल रामसर साइट्स कितनी? 75 रामसर साइट्स हैं। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो चिल्का झील उड़ीसा, ये भारत की पहली रामसर साइट थी। ध्यान रखिएगा, चिल्का झील भारत की सबसे पहली रामसर साइट, ये उड़ीसा में है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? तो ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ज़मीन के समीप से होती है और ज़मीन के समीप से होती है। और दागोन भूल जाओ इसका वो है हार्मुज जल संधि भूमध्य और लाल सागर भूमध्य और लाल सागर की विशेष है। और उससे खाड़ी देश है, यहाँ पे फारस की खाड़ी है। तो फारस की खाड़ी और ओमान के बीच होती है हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि पूछे तो फारस की खाड़ी और ओमान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन 58वां वॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 आयोजन का हुआ? वॉन जर्मनी में हुआ है। COP 27 के बाद COP 27 का हुआ था शर्म एल शेख मिस्र में हुआ था। और COP 28 के पहले इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और COP 28 कहाँ आयोजित होगा? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा। उद्देश्य क्या है? COP 27 के परिणाम क्रियान्वयन कितना हुआ है, इसकी प्रगति चेक करने के लिए ही ये सम्मेलन 58वां वॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1992 में पहला रियो सम्मेलन हुआ था। रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। ये ब्राज़ील में हुआ था। इसकी रिपोर्ट का नाम क्या था? एजेंडा 21। तो कभी कोई क्वेश्चन आता है एजेंडा 21 है क्या है? तो ये रियो सम्मेलन जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसकी रिपोर्ट का नाम है। संस्था कौन सी संस्था ने किया था? UNFCCC का संस्था का नाम UNFCCC है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। कुछ टैलेंट टॉप बातें। WEF का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। WWF का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड। IUCN का ग्लैंड स्विट्जरलैंड है और ये रेड डाटा बुक जारी करता है। COP 1 का हुआ था बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995, पहला पृथ्वी सम्मेलन। COP 3 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए और लागू कब होता है? 2005 से लागू हो जाता है। तो COP 3 ध्यान रखिएगा 1997 क्योटो प्रोटोकॉल पूछने कब हुआ था? 1997 में हुआ था। क्यों हुआ था? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए हुआ था। और कब लागू किया गया? तो 2005 से ये लागू हो गया था। COP 21 क्या था? पेरिस समझौता था। COP 21 COP 15 जैव विविधता से संबंधित है। ये मॉन्ट्रियल कनाडा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल COP 15 से संबंधित था, जैव विविधता से संबंधित था, कनाडा में आयोजित हुआ था। COP 27 अभी हाल ही में शर्म एल शेख मिस्र में आयोजित हुआ है। COP 21 कहाँ आयोजित हो? COP 28 कहाँ आयोजित होगा? UAE संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा। रियो सम्मेलन 1992 पहला पृथ्वी सम्मेलन। रिपोर्ट एजेंडा 21। ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोवा कर्कोवा बांध का में अभी विस्फोट हो गया है। दक्षिणी यूक्रेन का बांध है खेरसोन स्थान पर नीपा नदी के पास इस बांध में विस्फोट हुआ है। समस्या से बाढ़ और पेयजल समस्या उत्पन्न हो गई है। विद्युत की समस्या उत्पन्न हो गई है। क्रीमिया स्थान है, वहाँ पर जपरोजिया परमाणु संयंत्र ही इस बांध से पूरा पानी जो है, बिजली की संयंत्र, परमाणु संयंत्र सब इस बांध से ले रहा था। लेकिन पानी की आपूर्ति बंद हो गई है जपरोजिया परमाणु संयंत्र में और ये बांध बंद हो गए। पानी की आपूर्ति बंद होने से, बांध में विस्फोट होने से पानी बंद हो गया है। ललन टॉप बातें। चेर्नोबिल त्रासदी यूक्रेन की है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और इसके राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की हैं। ऑपरेशन गंगा के जो चालू हुआ था, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में जो भारतीय लोग फंसे थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चालू किया था। लोहांस डोनेट्स क्षेत्र क्या है? यूक्रेन के अंदर रूस ने कब्जा कर लिया, वो ये लोहांस डोनेट्स क्षेत्र। ओडेसा शहर क्या था? यूक्रेन में स्थित था। ओडेसा क्षेत्र यूनेस्को वर्ल्ड शहर में शामिल भी था।
रूस ने इसको तबाह कर दिया है। यूएनओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नमेंट, बाह्य अंतरिक्ष सुनिश्चित करने के लिए संधि आयोजित की गई। क्यों आवश्यकता पड़ी? बढ़ते हुए उपग्रह के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी है। यूएनओ द्वारा बढ़ते हुए उपग्रह के मतलब पहले उपग्रह कम लॉन्च किए जाते थे, अब ज़्यादा उपग्रह लॉन्च किए जा रहे थे, इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए संधि आयोजित की है। 2013 में 210 उपग्रह थे, लेकिन 2022 में 2470 उपग्रह हो गए हैं। इससे बढ़ता हुआ अंतरिक्ष कचरा जो है बढ़ता हुआ ज़्यादा उपग्रह लॉन्च होने से जो है अंतरिक्ष कचरा बढ़ रहा है, जिसे डेवरीज भी कहते हैं। नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है। रॉसकॉस्मोस कहाँ की है स्पेस एजेंसी? रशिया की है। इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। और जाक्सा किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो जापान की। कुछ ललन टॉप आती है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क मैनहट्टन, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। मैनहट्टन द्वीप यूएसए में है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो हडसन नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में यूएनओ के सदस्य कितने हैं? 193 वर्तमान में यूएनओ के सदस्य हैं। नवीनतम कौन सा? साउथ सूडान। सूडान में फंसे हुए भारतीयों के लिए कौन सा ऑपरेशन चालू किया गया था? ऑपरेशन कावेरी किया था स्टार्ट। यूएन के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य संख्या कितनी होती है? 5 स्थायी सदस्य की संख्या होती है। कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से? यूएसए, रूस, चीन, यूके और फ्रांस। ध्यान रखिएगा, यूएसए, रूस, चीन, यूके, फ्रांस 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और ये 2 साल तक के लिए होते हैं, फिर चेंज हो जाते हैं। वीटो पावर, 5 अस्थायी सदस्यों के लिए पास वीटो पावर होती है, ना कहने की शक्ति। यूएन महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित थी। 78वें सत्र के वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये यूएन महासभा है, इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। लेकिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछा था, 7 जून को मनाया जाता है। अभी हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया है। कब शुरू हुआ? 2019 से शुरू हुआ है और इस बार 2023 में 5वें क्रम का खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 2023 की थीम क्या थी? फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। वर्ल्ड फूड डे क्यों मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना, खाद्य कृषि संगठन की स्थापना हुई, इसका तभी से है वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। और खाद्य कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में है। 2023 में मोटे अनाज, 2023 क्या कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो मोटे अनाज या मिलेट्स के लिए वर्ष घोषित किया गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है? ये हैदराबाद में ही है। और मीरा योजना किससे संबंधित? तो मोटे अनाज संबंधित है। कुछ टैलेंट टॉप आते हैं। विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। होस्ट किसने किया? कोटेदिया आयोवा ने किया। न्यूजीलैंड ने इसकी सहायता की है। थीम कौन सी थी? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम थी। 2023 की थीम कौन सी है? पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण दिवस के लिए 2023 की थीम थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व समुद्र दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, V2 मिनी उपग्रह लॉन्च किया है, स्पेसएक्स कंपनी लॉन्च किया है। रॉकेट कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है? फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। V2 मिनी उपग्रह 22 उपग्रह लॉन्च हुए हैं। 22 स्टारलिंक उपग्रह 2nd पीढ़ी के उपग्रह हैं। खास बात यह कि ई बैंड संचार 4 गुना बेहतर होने वाला है इन उपग्रह के लॉन्चिंग से। ललन टॉप आते हैं। दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है? टेरेंट रॉकेट है। किस एरोस्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो रिलेटिविटी एरोस्पेस ने लॉन्च किया है। तो 3D मुद्रित रॉकेट टेरेंट नाम है जिसका, उसे रिलेटिविटी एरोस्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है। INS-2B क्या है? भूटान PSLV C54 भूटान देश के हैं। INS-2B उपग्रह को PSLV C54 से लॉन्च किया है। PSLV C55 के सिंगापुर के उपग्रह लॉन्च हुए हैं। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन यूके में होगा। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ है? तो लद्दाख है, लेह में। पहला डार्क स्काई रिजर्व क्वेश्चन हो सकता है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ है? तो लद्दाख है, लेह में। आदित्य फर्स्ट क्या है? सूर्य संबंधित इसरो ने लॉन्च किया है। स्पेसएक्स वनवेव के 40 उपग्रह लॉन्च किए हैं। रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कौन सा प्रोजेक्ट चालू किया? कुबेर प्रोजेक्ट शुरू किया। कहाँ शुरू किया? बेंगलुरु में शुरू किया है। क्यों शुरू किया? डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। भुगतान वन प्लेटफॉर्म, एक ही जगह पे भुगतान हो जाए, ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करना। उद्देश्य क्या? SBI ग्राहक के अकाउंट ओपन कराना और उन्हें डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कराया जाना ही इसका उद्देश्य है। ललन टॉप आते हैं। शिवरमन समिति की सिफारिश पर ही 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसके हेड अभी वर्तमान में कौन है? KV साजी हैं।
SBI का राष्ट्रीयकरण 1955 हुआ। और पहले इंपीरियल बैंक, पहले नाम था इंपीरियल बैंक, पहले इनका नाम था। इंपीरियल बैंक में कौन कौन शामिल थे? तो 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता शामिल थे। 1955 में SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। समिति से किस समिति की सिफारिश पर किया था? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। RBI की स्थापना किस समिति पे के कारण हुई थी? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। इसे शाही आयोग भी कहा जाता है। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी 1934 के एक्ट से। सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर लखनऊ में। इंद्रधनुष योजना बैंकिंग सुधार समिति नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित। ध्यान रखें, इंद्रधनुष योजना बैंकिंग सुधार समिति और नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर मिसाइल टॉर्पीडो। पानी के अंदर का मिसाइल होती है उसे टॉर्पीडो कहते हैं। वर्णास्त्र का भी अभी हालिया वर्णास्त्र का निर्माण किया गया है। इसे हैवी वेट टॉर्पीडो पानी के अंदर की मिसाइल कहते हैं। स्वदेशी है, भारत में निर्मित हुई है। नेवी प्लस DRDO की सहायता से निर्माण। विजाग DRDO प्रयोगशाला में इसका निर्माण किया गया है। उद्देश्य पानी के अंदर दुश्मन पनडुब्बी जहाज वस्तु या टारगेट को लक्ष्य सटीक निशान लगाने के लिए इसका निर्माण हुआ है। वर्णास्त्र की लंबाई कितनी है? 7.78 मीटर लंबाई है और इसकी रेंज कितनी है? 40 किलोमीटर की क्षमता है इसका। कुछ टैलेंट अब आते हैं। MV एक्सप्रेस चेन्नई श्रीलंका। MV एक्सप्रेस चेन्नई श्रीलंका क्रूज सेवा है। ये एक MV एक्सप्रेस क्या है? क्रूज सेवा है, चेन्नई श्रीलंका में है। चक्रवात विपर्जय क्या है? बांग्लादेश ने नाम दिया है। अभी हाल ही में चक्रवात विपर्जय आया है, इसका नाम बांग्लादेश ने दिया है। और विपर्जय का अर्थ क्या होता है? विपत्ति या आपदा। कवच प्रणाली क्या होती है? दो ट्रेनों के आमने सामने से आने पर टक्कर रोकने के लिए कवच प्रणाली शुरू की गई। माहिर, नेक्स्ट क्वेश्चन, माहिर क्या है? मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। विद्युत मंत्रालय प्लस नवीकरणीय के लिए बिजली क्षेत्र में नई तकनीक को इम्पैक्ट करने के लिए ही 2023 से 2028 तक के लिए ये रिसर्च शुरू की गई है। लॉन्च किया 7 जून 2023 को। कुछ टैलेंट अब आते हैं। पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा? मोढेरा है, गुजरात में है। सौभाग्य योजना क्या है? सहज बिजली हर घर योजना कनेक्शन फ्री देने के लिए योजना शुरू की गई थी। 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई थी। उजाला योजना LED बल्ब से संबंधित 2015 में शुरू की गई थी। पीएम योजना का संबंध क्या? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? तो 39 वर्ष पूरे हो गए पंजाब में। 1 जून से 10 जून 1984 शुरू। 1 जून से 10 जून के बीच में 1984 शुरू हुआ था। अमृतसर पंजाब में शुरू हुआ था। स्वर्ण मंदिर में जनरल सिंह भिंडरावाल के नेतृत्व में खालिस्तान की भारत से अलग की मांग करने के लिए किया था। इसका नेतृत्व भिंडरावाल नेतृत्व ने किया था। विरोध हुआ से भारत की सेना ने विरोध किया। स्वर्ण मंदिर की कार्रवाई हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन टैलेंट अब आते हैं। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के लिए चलाया गया था। भूकंप आया था वहाँ पे। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन अमर से सफाई की जगह मानव रहित होनी चाहिए। ऑपरेशन बंदर एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुई थी उसके लिए ऑपरेशन बंदर चलाया गया था। ऑपरेशन गरुण CY ने चलाया था ड्रग्स नेटवर्क तोड़ने के लिए। 2022 के सितंबर में शुरू हुआ था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सरधवा BSF। ऑपरेशन मेघदूत 1984 सियाचिन में। ऑपरेशन पोलो 1948 हैदराबाद को लाने के लिए 1948 ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन 0 आवर्स के 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्बिया के पुरुषों और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं ने ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित FIVA 3x3 बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की जीता है। सर्बिया के पुरुषों और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं ने ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित FIVA 3x3 बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता। अब शुरू करते हैं 9 जून 2023 आज का करंट अफेयर। आज 9 जून 2023 आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। ठीक है, कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023। कास्ट ऑफ लिविंग 2023 जारी करता कौन है? ESA इंटरनेशनल जारी करता है और इससे शामिल 120 देश हैं। आधार क्या है इसका? मुद्रास्फीति और आवास की कीमत। फर्स्ट पहले स्थान पे कौन? न्यूयॉर्क है। USA अमेरिका का है। न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? हडसन नदी किनारे स्थित है यूएनओ में। इसका यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है। सेकंड स्थान हांगकांग का है। थर्ड स्थान जिनेवा स्विट्जरलैंड का है। WEF, WHO और ILO और WTO इनका हेडक्वार्टर का है जिनेवा में ही है। ध्यान रखिए, WEF, WHO और ILO WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा है। कुछ लैंड टॉप आते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 161वां है और ये जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 38वें नंबर पे भारत और जारी करता है वर्ल्ड बैंक। सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? इंडिया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 बड़े राज्य में फर्स्ट पे कर्नाटक है। अंतिम राज्य में यूपी है। अंतिम स्थल यूपी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी की गई। 126वां स्थान भारत का। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 जारी हुआ। 108वां स्थान है भारत का। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में 4th रैंक भारत की है। यूनिकॉर्न इंडिया में भारत की रैंक 3rd है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 13
आतंकवाद सूचकांक में 13वें स्थान पर, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 8वें स्थान पर है। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी हैं। और सबसे गरीब सीएम कौन है? ममता बनर्जी हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एयर डिफेंस 2023 का अभ्यास शुरू है। नाटो ने इस अभ्यास को शुरू किया। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। 31 सदस्य हैं इसमें शामिल। पूरे टोटल देश कितने हैं नाटो के? 31 सदस्य देश हैं। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम है नाटो का। नवीनतम देश कौन सा बना नाटो का? फिनलैंड बना है। अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास कहाँ? जर्मनी में आयोजित हो रहा है। राजधानी है जर्मनी कहाँ है? बर्लिन है। तो एयर डिफेंस 2023 अभ्यास ही अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है और ये नाटो करवा रहा है और इसकी कहाँ? जर्मनी में करवा रहा है। इसकी जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। प्रतिभागी कितने? 10,000 विमान कितने विमान भाग लेंगे? तो 250 विमान जो है भाग लेंगे। 250 विमान भाग लेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद में उपजी परिस्थिति को प्रतिशोधित करने के लिए यह एयर डिफेंडर 2023 अभ्यास शुरू किए गए हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और यूरोपियन यूनियन नाटो का हेडक्वार्टर भी यहीं है। इटली की राजधानी रोम है और FAO का हेडक्वार्टर है। और टाइबर नदी, रोम कहाँ से? टाइबर नदी के पास स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और विश्व का काला प्रदेश कहते हैं। जर्मनी को विश्व का काला प्रदेश कहते हैं। रुhr क्षेत्र है यहाँ पर एक जर्मनी में, जहाँ कोयला के लिए प्रसिद्ध है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। उसे झीलों का देश कहा जाता है। भारत का रुhr क्षेत्र दामोदर नदी है। भारत का क्वेश्चन है, भारत का रुhr क्षेत्र कौन सा? दामोदर नदी है। कुछ ललन टॉप आते हैं। अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 इंडिया एंड साउथ अरेबिया के बीच में। और किसने भाग लिया? INS तरकश, INS सुभद्रा ने यहाँ भाग लिया है। तो अल मोहम्मद अल हिंदी किन के बीच में होता है? इंडिया एंड साउथ अरेबिया के बीच में होता है। और किसने भाग लिया? तो INS तरकश, INS सुभद्रा ने भाग लिया है। समुद्र शक्ति 2023 और गरुड़ शक्ति किन के बीच में अभ्यास होता है? तो भारत एंड इंडोनेशिया के बीच में अभ्यास होता है। अजय वारियर 2023 इंडिया एंड UK के बीच में होता है। कोंकण अभ्यास इंडिया एंड UK के बीच में होता है। लॉकशील्ड साइबर रक्षा अभ्यास, ये साइबर रक्षा अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। लॉकशील्ड अभ्यास क्या है? साइबर रक्षा अभ्यास है, ये नाटो करता है। कोपिडिया अभ्यास, वज्र प्रहार, तरकश अभ्यास, ये इंडिया एंड अमेरिका के बीच में होता है। अपेंडिक्स 2023 कहाँ आयोजित हुआ? पुणे में आयोजित हुआ और इंडिया एंड अफ्रीका के बीच में। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच में। एक्वेरियन भारत मालदीव के बीच में। सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, अपेंडिक्स इंडिया एंड अफ्रीका के बीच में। FI है तो अफ्रीका से याद करिए। बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड है तो सिंगापुर हो जाएगा। सिम्बेक्स है तो भारत एंड सिम्बेक्स ऐसा ही लिखाइए सिंगापुर। मित्र शक्ति तो भारत श्रीलंका, भारत और श्रीलंका में मित्र शक्ति है। एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच में। सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जारीकर्ता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण। अभी रिपोर्ट जारी की गई है, ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी हुई है। विश्व विद्युत आपूर्ति 2021 की 91% हो गई है। भारत में की विद्युत आपूर्ति 100% के रिपोर्ट में जारी की गई है। कुकिंग के लिए स्वच्छ ऊर्जा 71% और नवीकरणीय ऊर्जा 36% है। तो IEA की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। IUCN की स्थापना इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में हुई 1948 में। UNFCCC बॉन जर्मनी में 1994 में स्थापना हुई थी। WWF इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर 1961 में स्थापना हुई थी। SDG गोल 17 गोल किए गए हैं 2015 से 2030 तक के लिए। पहला गरीबी समाप्त करना पहले गोल है। गरीबी SDG फर्स्ट क्या है? गरीबी समाप्त करना। SDG सेकंड क्या है? भुखमरी समाप्त करना। SDG थर्ड क्या है? स्वास्थ्य। फोर्थ गोल है शिक्षा के से संबंधित है। फिफ्थ गोल लैंगिक समानता। सिक्स्थ गोल क्लीन वाटर। सेवेंथ गोल अफोर्डेबल एनर्जी। 13वां गोल है क्लाइमेट एक्शंस के लिए और 17वां गोल है साझेदारी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 2023 की थीम क्या थी? प्लांट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। पहली बार 2009 में मनाया गया था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 5 जून को वर्ल्ड पर्यावरण दिवस, 7 जून को फूड सेफ्टी डे, 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, 21 जून को योगा दिवस, 14 जून को ब्लड डोनर डे, रक्तदाता दिवस। ललन टॉप बातें, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर ऐसा आकृति बनाता है? तो अटलांटिक महासागर ऐसा आकृति बनाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर पहले स्थान पर प्रशांत है, दूसरे स्थान पर अटलांटिक और तीसरे स्थान पर हिंद महासागर है। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में सबसे गहरा ट्रेंच है? तो प्रशांत महासागर है, इसकी गहराई 11 किलोमीटर है। कौन सा महासागर सार्गेसो सागर संबंधित है? अटलांटिक महासागर सार्गेसो सागर संबंधित है एश शेप के लिए। बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमुडा ट्रायंगल। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? मरमरा सागर है। यूरोपियन तुर्की में इस्तांबुल और एशियाई तुर्की में अंकारा है। इन दोनों को पृथक करने वाला कौन सा? मरमरा सागर। ध्यान देखिए, यूरोपियन तुर्की इस्तांबुल में है। यूरोपियन तुर्की के अंदर इस्तांबुल है, एशियाई तुर्की में अंकारा है। इन दोनों को अलग करने वाला पृथक करने वाला सागर मरमरा सागर है।
DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? समीर कामत इसके अध्यक्ष हैं। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? वनस्य मूलम विज्ञानम। ध्यान रखिएगा, इसका ध्येय वाक्य वनस्य मूलम विज्ञानम में। DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण किया है। कहाँ किया? ओडिशा में किया है। ओडिशा APJ अब्दुल कलाम हीराद्वीप से इसका बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण हुआ है। किसका? अग्नि प्राइम मिसाइल का। बैलिस्टिक मिसाइल ये क्षमता इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर है। सॉलिड फ्यूल 2 दिन चल सकता है। सतह से बैलिस्टिक मिसाइल, सतह से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि फर्स्ट का भी हाल ही में हुआ था सफल परीक्षण। 700 किलोमीटर इसकी रेंज थी। अग्नि फिफ्थ का हुआ था ICBM विंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। ये इसकी 5000 किलोमीटर की रेंज होती है। कुछ करंट अब आते हैं PSLV C-54 रॉकेट से NH-2B उपग्रह को भूटान का था। PSLV C-55 से सिंगापुर के उपग्रह लॉन्च किए गए थे। खेवर मिसाइल ईरान की है। फतह मिसाइल है और हाइपरसोनिक मिसाइल है ये। GSLV F-12 से NVS-01 स्थापित किया था। SSLV D2 की पहले सफल परीक्षण था। आज़ादी सेट और यूरो-7 उपग्रह लॉन्च किए थे। मेगा टॉपिक्स वापस प्राप्त किया गया है। भारत एंड फ्रांस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन की पहली अंग्रेजी महिला एंकर या समाचार वस्तुकर्ता। एंकर मतलब समाचार वस्तु प्रस्तुतकर्ता, समाचार प्रस्तुतकर्ता। इनका निधन हो गया है। गीतांजलि अय्यर है इनका नाम। इनका निधन हो गया है। इनका निधन पार्किंसंस रोग से हुआ। ये मस्तिष्क संबंधित रोग है। फेमस किस वजह से हुई थी? 1982 में। 1982 में इन्होंने एशियन गेम्स दिल्ली में एंकरिंग की थी, इससे फेमस हो गई थी। तो एशियन गेम्स दिल्ली में एंकरिंग की थी इसलिए फेमस हो गई थी। इनका नाम क्या था? गीतांजलि अय्यर। निधन और सबसे पहली अंग्रेजी महिला एंकर थी, दूरदर्शन की थी। ध्यान रखिएगा। ललन टॉप आते हैं। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में पहली महिला तैनात हैं। सियाचिन में तैनात है, पहली महिला हैं। पीटी उषा भारत ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की PT उषा। वीरता पुरस्कार एयरफोर्स पर प्राप्त करने वाली पहली महिला दीपिका मिश्रा है। माधवपुरी सेवी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सुषमा पटेल नेत्री महिला टीम की पहली कप्तान बनी है। सुषमा पटेल जॉर्जिया मेलोन इटली की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कृष्णा कोच आर्टेमिस मिशन चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष के लिए पहली महिला को चुना गया है। इनका नाम कृष्णा कोच है। मिशेल यो क्या है? ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली महिला एशियन महिला बन चुकी हैं। रेना बरवानी कौन है? सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली। तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन बन गई? रेना बरवानी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, U20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की? साउथ कोरिया में आयोजित की गई। अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित? साउथ कोरिया में आयोजित हुई है। कौन से नंबर की है? तो 20वें नंबर की। स्थान कहाँ? पहले किस को कौन सा स्थान मिला है? तो अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 से पहले स्थान पर जापान रहा है 21 पदक के साथ। दूसरे स्थान पर चीन रहा 19 पदक के साथ। इसने 11 गोल्ड जीते हैं। और तीसरे स्थान पर भारत रहा है। इसने भी 19 पदक जीते हैं, लेकिन 6 गोल्ड के साथ जीता है। कुछ टैलेंट अब आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुए? तो MP मध्य प्रदेश में आयोजित हुए। कौन से कम नंबर के थे? 5वें नंबर के थे। इसका शुभंकर आशा था। और पहले स्थान पर महाराष्ट्र ने जीता। दूसरे पर हरियाणा और तीसरे पे MP को स्थान मिला था। महिला प्रीमियर लीग इसमें 5 टीम शामिल थी। मुंबई विजेता बना। पहली बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तीसरे नंबर क्रम का था। यह आयोजन हुआ था UP में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका 22वां क्रम का था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में आयोजित हुआ था। अर्जेंटीना विजेता बना। फ्रांस को हराया। गोल्डन बॉल किसे मिला? लियोनेल मेसी को मिला। अर्जेंटीना के थे। गोल्डन बूट किसको मिला? एम्बापे को मिला। ये फ्रांस के थे। शुभंकर क्या था? लाइव था। IPL 2023 16वें क्रम का था। 10 टीम थी। इसमें CSK ने 5 बार जीत लिया है। GT गुजरात टाइटंस को हराया है। ऑरेंज कैप किसको मिला? शुभमन गिल को मिला है। पर्पल कैप किसको मिला है? मोहम्मद शामी को मिला है। फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला है? दिल्ली को फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 कौन सा नंबर का है? 5वें नंबर का है। पहली बार 2019 में ये सूचकांक जारी किया गया था। लॉन्च किसने किया? मनसुख मंडाविया एक स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। FSI ने तैयारी की। 3 श्रेणी में दिए गए हैं सूचकांक, बड़े, छोटे और UT। तो सब बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर, छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर, UT में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। ललन टॉप बातें। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में सबसे नवाचार राज्य कौन सा? कर्नाटक। विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में सबसे नवाचार राज्य कर्नाटक है। जल निकाय की पहली गणना, सर्वाधिक जल निकाय कहाँ? पश्चिम बंगाल में पहली गणना। ध्यान रखिएगा, जल निकाय की पहली गणना हुई है तो सर्वाधिक जल निकाय कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। दुग्ध एवं उन उत्पादों में पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान बन गया है। पहला पूर्व ई गवर्नेंस राज्य कौन बन गया है? पूरी तरह से ई गवर्नेंस राज्य केरल बन गया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक BE जारी करता है। BE का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 2002 को स्थापना हुई थी। कौन से अधिनियम से?
2001 के अधिनियम से। फ्रंट रनर राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश के पहले स्थान पर है। नवा क्वेश्चन है जीएसआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्थापना 1851 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में हेडक्वार्टर है। नियुक्त अभी हाल ही में वर्तमान में इसके महानिदेशक को नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है जनार्दन प्रसाद। किनके स्थान पर नियुक्त किए हैं? डॉक्टर एस राजू के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। कुछ टैलेंट अब आते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार सर्वेक्षण के संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। स्थापना 1861 में। वर्तमान निदेशक कौन है? सर्वेक्षण के संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। हेडक्वार्टर कोलकाता में है इसका एएसआई का, और स्थापना 1861 में हुई थी। और वर्तमान निदेशक कौन है? वी विद्यावती इसकी वर्तमान निदेशक है। एपिग्राफी क्या होता है? अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद बाबा दुग्ध मिशन प्रारंभ हुआ है। शुरुआत कहाँ? यूपी में शुरू हुई। उद्देश्य क्या है? मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, डेयरी विकास को बढ़ावा देना। 1000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? गोमती नगर यूपी में ही बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? दुग्ध विक्रेता अपने ही गाँव में डेयरी सहकारी समिति उचित मूल्य पर दूध विक्रय कर सकते हैं। कुछ टैलेंट अब आते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड से समय शुरू की थी, वर्गीज कुरियन ने शुरू की थी, और इसका उद्देश्य क्या था? मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य था श्वेत क्रांति का। श्वेत क्रांति के जनक किसे? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखिए, विश्व बोले तो 1 जून और राष्ट्रीय बोले तो 26 नवंबर। पंचामृत योजना यूपी की योजना है, गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। एकमात्र जिला जिसकी सीमा राज्य से लगती है सोनभद्र जिला है, जिसकी सीमा राज्य से लगती है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी मुथुमिच सेल्वी। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी मुथुमिच सेल्वी। तो फ्रेंड्स, ये थे 8 जून और 9 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। वीडियो आप लाइक नहीं करते हैं, इससे हमारा उत्साहवर्धन नहीं होता है। तो आपको अगर डेली वीडियो चाहिए और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन की गई है, आप उस पर क्लिक कर लीजिए और आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर पीडीएफ मिलती है।